नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उस वली का जिक्र मुकद्दस है कि जो वली वलियों का इमाम है, जिन्हें शहनशाह बगदाद गौसुल आज़म दस्तगीर के नाम से पुकारा जाता है। कसीर तादाद में लोग 11वीं वाले पीर भी कहते हैं। काबिल कदर अल्लाह अपने वलियों को कैसे चुनता है, वलियों के लिए क्या क्या रब ने रुतबे रखे हैं, क्या क्या मुकामात हैं, तो आओ आज जिक्र करते हैं सरकार बगदाद हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर के वालिदैन करीमैन का। काबिल कदर आपके बाबा जान का नामे नामी इसमें गिरामी हजरत अबू सालेह है और वालिदा मुहतरमा का नाम उम्मे खैर है। हजरत अबू सालेह फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे चलता जा रहा था, मैंने रोजा रखा है, सफर करते करते शाम पड़ गई, अफ्तारी का वक्त आ गया, पास कुछ ना था कि जिससे अफ्तारी की जाती। अचानक जब ऐन वक्त अफ्तारी का आया तो मेरी नजर दरिया की लहरों की तरफ जब पड़ी ना, तो एक पानी की लहरों पे सेब का दाना तैरता आ रहा था। मैंने उस सेब के दाने को पकड़ा, अफ्तारी की नमाज अदा की, दुआ से फारिग हुए। हजरत अबू सालेह फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, अबू सालेह तूने सेब तो खा लिया, मगर तुझे मालूम ही नहीं इसका मालिक कौन है, ना तूने इजाजत ली मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरी सखावतें, मेरा जिक्र, रात के सजदे, कहीं ये ना हो कि मेरी इबादत ही जाया हो जाए। जिन लोगों को अल्लाह का खौफ था, जो लोग रब से डरते थे, किसका दाना है सेब का, कौन मालिक है, उसे ढूंढूं और उससे सेब की माफी मांग लूं कि मुझे अल्लाह के लिए सेब माफ कर दे। काबिल कदर जिस सिमत पानी आ रहा था उसके उल्टी सिमत चल पड़े। रात भर हजरत अबू सालेह ने सफर किया, रात गुजर गई, दरिया के किनारे चलते चलते दिन चढ़ा। एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे कि जहां एक सेब का बाग आया। एक दरख्त जो दरिया के किनारे लगा है, उसकी टहनियां दरिया पर झुकी हुई हैं और फल से भरपूर है। जो सेब खाया था उस सेब के दाने की मुशाबहत इन्हीं सेब से कर रही थी। दिल मुतमईन हुआ कि यार यहीं से सेब गया है, तो जाता हूं अंदर, पता करता हूं कि इस बाग का मालिक कौन है। जवानी का आलम है। आप फरमाते मैं अंदर गया, मुझे एक माली मिला, मैंने पूछा इस बाग का मालिक कौन है। उन्होंने कहा जी इस बाग का मालिक आले नबी औलाद अली हजरत अब्दुल्ला सोमई इस बाग के मालिक हैं। हजरत अबू सालेह फरमाते हैं कि मैंने पूछा मैं मुलाकात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी बैठ जाएं, अभी चंद लम्हों में वो तशरीफ लाने वाले हैं, उनका वक्त हो गया आने का। हजरत अबू सालेह फरमाते हैं मैं बैठ गया, इंतजार किया, थोड़ी देर गुजरी, मैंने क्या देखा, बाग में एक शख्सियत आई जिनकी रेश मुबारक सफेद थी, सफेद दस्तार बंधी हुई, सफेद लिबास में और सफेद रंग की चादर ओढ़े। जब वो शख्सियत बाग में आई
तो मैं उठ के खड़ा हो गया। उन बुजुर्गों ने जब गौर से मेरी तरफ देखा और मैंने भी उनके तरफ बड़ी बगौर देखा, बस यूं कह लें कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। जब देखा इधर भी आले नबी औलादे अली हैं, इधर भी आले नबी औलादे अली हैं, हजूर का घर है, काबिल कदर हजरत अबू सालेह ने सलाम किया, जवाब मिला। पूछा नौजवान तू कौन है, कैसे आना हुआ? आपने अर्ज किया कि आपका नाम? कहा मुझे अब्दुल्ला सोमई कहते हैं। तो आप फरमाते हैं मुझे अबू सालेह कहते हैं। नौजवान कैसे आए? कहा बाबा जी रोजा रखा था, दरिया के किनारे सफर कर रहा था, अफ्तारी का वक्त करीब आया, अफ्तारी के लिए कुछ साजो सामान नहीं था। अचानक दरिया की तरफ नजर पड़ी, पानी की लहरों पे एक सेब का दाना तैरता आ रहा था। ले लिया, अफ्तारी कर ली। दिल में ख्याल आया कि यार सेब तो खा लिया, जो मालिक है उससे तो इजाजत ही नहीं ली। तकवा और परहेजगारी, इनके हां इतनी तकवा और परहेजगारी है तो गौसे आजम पैदा क्यों ना होंगे, रब गौस क्यों ना अता करेगा। तो बाबा जी रात भर सफर किया, दिन चढ़ा, इस मुकाम पे पहुंचा, सेब का दरख्त देखा जिसकी शाखें, जिसकी टहनियां दरिया पे झुकी हुई थी, और जो मैंने सेब खाया इनसे मुशाबत कर रहा था। तो बाबा जी सेब की मुआफी के लिए आया हूं। आप बड़े खुश हुए, क्या मुझे सेब की मुआफी मिल जाएगी? आपने फरमाया नौजवान सेब की माफी ऐसे नहीं मिलती, 12 साल मेरे बाग की नौकरी करना पड़ेगी। तकवा परहेजगारी, तवज्जो से मेरी बात समाप्त करनी है। 12 साल इस बाग की नौकरी करना पड़ेगी। दरिया से मशकीज़े पानी के भर के हर सेब के दरख्त की क्यारियों को भरना पड़ेगा। मशकीज़े भर के पूरे बाग में पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, यहां झाड़ू लगाना पड़ेगा, सफाई का खास ख्याल रखना है। वक्त आए तो इसकी गोडी करनी है, हर लिहाज से ख्याल करना है। जब 12 साल गुजरेंगे ना, फिर देखूंगा तुझे सेब मुआफ करना है या नहीं करना। क्या तुझे नौजवान की शर्त कबूल है? दिल में वही ख्याल आया, मौला तेरी इबादतें करता रहा, तुझे याद करता रहा, रात भर सजदे किए, मैंने खैरात की, मैंने सदकात दिए, मैंने अल्लाह अल्लाह की। कहीं ये ना हो कि मेरा वो जिक्र फिक्र वो जाया ना हो जाए। जब दिल में ख्याल आया तो बाबा जी से कहा, हजरत अब्दुल्ला सोमई से, कि मुझे आपकी शर्त कबूल है, मैं 12 साल नौकरी करूंगा बाप की। काबिल कदर 12 साल तक पानी के मशकीज़े भर के दरख्तों की क्यारियां भरते रहे, पानी से मशकीज़े भर के बाग में छिड़काव करते रहे, झाड़ू लगाते रहे, गोडी करते रहे, सफाई का खास ख्याल रखा। तो जिस दरख्तों को पानी या मुसाले देते थे, वो हर आने वाले दिन में फल की बेहतरियां आने लगी, बाग में रौनकें आने लगी, बाग में बहारें आने लगी। क्यों ना आती कि हाथ किनके थे? आले नबी के हाथ थे, औलाद अली के हाथ थे। काबिल कदर हजरत अब्दुल्ला सोमई बड़े खुश होते कि मेरे बाग में मजीद रौनकें आई। तो जब 12 साल गुजर गए नौकरी करते हुए, 12 साल के बाद जिस दिन वो दिन पूरे हुए, सुबह उठे, अबू सालेह ने मशकीज़े भरे पानी की, दरख्तों को देते रहे, सफाई की, पानी का छिड़काव किया, गुस्ल किया, कपड़ों को तब्दील किया, सर पे दस्तार बांधी,
तैयार बैठे हैं, आज मेरी छुट्टी हो जाएगी। 12 साल गुजर गए, घर वालों को बताया तक नहीं, अब घर जाना है, तैयारी में सजे धजे बैठे हैं। वक्त हुआ तो हजरत अब्दुल्ला सोमई आए। अबू सालेह की तरफ देखा ना जब कि दूल्हा तो सज के बैठा है, दूल्हा तो सज के बैठा है। अबू सालेह आज बड़ी तैयारी की है, खैरियत है? कहा बाबा जी आज मेरी ड्यूटी के दिन पूरे हो गए, अब मुझे इजाजत है, मैं जा सकता हूं, 12 साल मुकम्मल हो गए। मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाते हैं भाई नहीं अभी नहीं पूरे हुए। कहा बाबा जी 12 साल पूरे हो गए, आपने फरमाया मैंने क्या कहा था? बाबा जी आपने हमें ये फरमाया था कि 12 साल नौकरी करो, आपने फरमाया मैंने कहा था कि 12 साल नौकरी करो, सारी ड्यूटियां पूरी करो, उसके बाद देखूंगा कि तुझे सेब का दाना माफ करना है या नहीं करना। 12 साल तो पूरे हो गए मगर अभी छुट्टी नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूं। कहा बाबा जी आप कैसे मुतमईन होंगे? आपने फरमाया अबू सालेह सुन, मेरे घर एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लूंजी है, टांगों से लंगड़ी है, तुझे उसके साथ शादी करना पड़ेगी। अगर तू उसे कबूल करता है, निकाह पढ़ता है, फिर तुझे इजाजत है, अगर नहीं तो सेब के दाने की माफी नहीं। ख्याल आया मौला किए हुए सजदे कहीं रद्द ना हो जाएं, वो इबादतें वो तुझे याद करना, वो तेरे महबूब पर दरूद पढ़ना, तेरे महबूब से लगाओ कहीं जाया ना हो जाए। दिल में खौफे खुदाबंदी था, सेब का दाना किसी तरीके से मुआफ हो जाए। तो काबिल कदर ये भी कबूल कर लिया। पूरी तारीख इस्लाम में पढ़ के देखें, कोई नौजवान ऐसा नहीं मिलेगा तुझे जिसे कहा जाए तेरी शादी करनी है, बीवी अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लूंजी है और टांगों से लंगड़ी है, उससे शादी कर लो। कोई तैयार होगा? नहीं होगा। अबू सालेह तेरी आने वाली नस्लों पे कुर्बान, कमाल कर दिया तुमने। हजरत अबू सालेह फरमाते हैं मुझे कबूल है बाबा जी, सेब पर मुझे ये बताओ सेब के दाने की माफी? आपने फरमाया तू निकाह पढ़ ले मैं माफ कर दूंगा, तू निकाह पढ़ मैं माफ कर देता हूं। कहा बाबा जी ठीक है। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ा तो फरमाया देख मेरे बाग के आखिर पे एक कच्चा मकान नजर आता है? कहा बाबा जी आता है। कहा सामने बाहर का दरवाजा है, जब खोलोगे अंदर चले जाना, सामने एक कमरे का बिल्कुल सामने एक कमरे का दरवाजा आएगा, उस कमरे में दाखिल हो जाना, वहां तेरी बीवी है। जब मिल गया हजरत अबू सालेह फरमाते हैं निकाह के बाद मैं उस घर में दाखिल हुआ, जो कमरा मुझे बताया था, जब उस कमरे में दाखिल हुआ सीधा पांव अंदर रखा, क्या देखा? एक हसीनो जमील नौजवान बच्ची सज धज के अपने बिस्तर पर बैठी है। जो जैसे ही कदम अंदर रखा वैसे बाहर निकाल लिया। दिल में ख्याल आया अबू सालेह सेब का दाना माफ करवाने के लिए 12 साल नौकरी करना पड़ी है, और इतनी बड़ी शर्त अब्दुल्ला सोमई ने मनवाई, कहीं ये ना हो मैं किसी गलत कमरे में आ जाऊं, सारी जिंदगी कहीं यही ना बसर करनी पड़ जाए। मारे डर के खुदा के खौफ से कदम पीछे किया, वापस आए। जब वापस आए तो अब्दुल्ला सोमई मुस्कुरा रहे थे। अबू सालेह वापस आ गए, कहा हुजूर जो आपने ऐब नक्श बताए थे, जब मैंने कमरे में सीधा कदम रखा उस बच्ची में वो मुझे नक्श नजर नहीं आए, वो नक्श नजर नहीं आए मुझे, तो मैं खौफे खुदा से डरते हुए फौरन कदम बाहर रख लिया और मैं वापस आ गया।
अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, अबू साले वही तेरी बीवी है, वही मेरी बेटी है। कहा बाबा जी आपने कुछ नक्श बताए थे। फरमाया सुन, बगदाद के शहंशाह माई कैसे जलती हैं। गौस ऐसे ही नहीं बना जाता, लोग समझते हैं ऐसे ही गौस हो जाता है, ठीक है ना। आज बड़े जमाने में ऐसे फिरते हैं जी, गौस कैसे हो गए जी, दाता कैसे हो गए जी, ख्वाजा कैसे बन गए, गरीब नवाज कैसे बन गए, साबिर कैसे बन गए। मैंने कहा आओ तुझे सुनाता हूँ गौस बनते कैसे हैं। तुझे क्या पता है, तू तो जुबान चलाता है ना, तुझे पता ही नहीं। हाँ तुझे बताऊं गौस कैसे पैदा होते हैं। मेरे काबिल कदर हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, अबू साले मैंने सबसे पहले कहा मेरी बेटी अंधी है, नबीनी है। फरमाया जब से पैदा हुई है आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम के चेहरे को नहीं देखा। मैंने इसलिए कहा था मेरी बेटी अंधी है। फरमाया घर की चार दीवारी के अंदर रहने वाली वो बच्ची बहरी कानों से इसलिए कहा था आज तक उसके कानों में किसी गैर महरम की आवाज तक नहीं गई। फरमाया जुबान से गूंगी इसलिए कहा इस जुबान से आज तक चुगली गीबत नाम की चीज आई नहीं। इस बच्ची ने जब भी पढ़ा है या कुरान पढ़ा है या हदीस रसूल पढ़ी है। फरमाया मैंने हाथों से लूंजी इसलिए कहा था ये हाथ जब भी उठे जुल्म के लिए नहीं, जब भी उस बच्ची के हाथ उठे कुरान को पकड़ने के लिए उठे, जब भी हाथ उठे अहदीस मुबारका को पकड़ने के लिए उठे। फरमाया टांगों से लंगड़ी इसलिए कहा था जिस दिन ये बच्ची पैदा हुई उस दिन से लेके आज तक घर का बाहर का दरवाजा चार दीवारी से बाहर कभी गई नहीं। टांगों से लंगड़ी इसलिए कहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू का फजल है। हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं मैंने बड़े नौजवानों को देखा मगर जब मैं अपनी बेटी का तकवा देखता था, अपनी बेटी की परहेजगारी देखता था, उसके मध्य मुकाबले मुझे कोई नौजवान ही नहीं मिलता था। जब पहले दिन आया आके मुझे कहा ना कि मैंने सेब के दाने की माफी के लिए आया हूं, मैंने उस दिन कहा अब्दुल्ला सोमई अपने मुकद्दर पे रश्क कर, तू नौजवान ढूंढता फिरता है, तेरे घर चल के आया है नौजवान। इधर भी निगाहे करम गौसे आजम करो दूर रंजो अलम गौसे आजम, मैं तेरा हूं तेरा, मैं तेरा हूं तेरा, सरे हश्र रखना भरम गौसे आजम। इधर भी निगाहे करम गौसे आजम करो दूर रंजो अलम गौसे आजम। मेरे काबिल कदर जब हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जाओ वही मेरी बेटी है, वही तेरी बीवी है। मेरे काबिल कदर जब ये दो हस्तियां मिली, हजरत उम्मे खैर हजरत अबू साले, जब ये दो हस्तियां मिली मैं कुर्बान जाऊं फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बगदाद का शहंशाह गौसे आजम अता कर दिया। हजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर ऐसी हस्ती हैं। मेरे काबिल कदर हजरत उम्मे खैर फरमाती हैं कि मैं हुजरे में ही रहती थी, मैं हुजरे में रहती, नमाजें पढ़ती, रब का जिक्र करती, कुरान की तिलावत करती और रब को याद करती। फरमाया जिस दिन अब्दुल कादिर जीलानी की विलादत का दिन था मेरी उस कच्ची कोठड़ी में दो हस्तियां आई, दो हस्तियां आई। फरमाती हैं कि मैंने जब उनको देखा मैंने अपने आप को समेटा, जिसने कभी गैर महरम को देखा ही नहीं वो तो डर गई ना। फरमाया मैंने अपने आप को समेटा, दो बुजुर्ग हस्तियां मेरी इस कच्ची कोठड़ी में, ये कौन जिनको पहले नहीं देखा। मुस्कुराई दोनों हस्तियां। फरमाया उम्मे खैर घबरा नहीं, मैं तेरा नाना मुस्तफा हूं। दूसरी हस्ती बोलती है फरमाती है उम्मे खैर घबरा नहीं, मैं तेरा दादा मुर्तजा हूं, मैं मुस्तफा आया हूं, मैं मुर्तजा आया हूं। मेरे काबिल कदर गौसे आजम की विलादत है बशारतें देने के लिए। कौन? शहंशाह मदीना तशरीफ लाए, शहंशाह नजफ
तशरीफ लाए, मेरे काबिल कदर जब ये आए तो मुबारक दी, तुझे मुबारक हो, अल्लाह तुझे बेटा अता करेगा। नबी के मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे काबिल कदर हजरत उम्मे खैर फरमाती हैं, मुझे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उम्मे खैर मुबारक हो, रब तुझे बेटा अता करेगा, तेरा बेटा ऐसा बेटा होगा जो मेरी उम्मत के वलियों का सरदार होगा। इधर भी निगाहे करम गौसे आजम, करो दूर रंजो अलम गौसे आजम।